इंग लगे ना फटकड़ी, रंग चढ़ेगा और चौखा, है ना। उनके तौर तरीके हमारे हरीम के लिए मुनासिब नहीं है। तुम्हारा एक कार घर में मौजूद नहीं है। हेलो फ्रेंड, फाइज अपने भाई की मेहंदी के फंक्शन में रूफ़ी और हरीम को भी इनवाइट करता है और इन्हें लेने जब खुद इनके घर जाता है तो रूफ़ी किसी काम का कहकर हरीम को फाइज के साथ भेज देता है। फाइज हरीम को देखकर बहुत खुश होता है और अपने भाई रियान से मिलवाते हुए वो हरीम के टैलेंट की भी बहुत तारीफ करेगा, जिस पर रियान इससे मुतासिर होकर अपने कमरे की डेकोरेशन का आर्डर इसे देगा और हरीम इस आर्डर के मिलने पर बहुत खुश होगी। दूसरी तरफ रूफ़ी जो डॉक्टर के बुलाने पर जब डॉक्टर से मिलता है तो वो इसे इसकी माँ के फौरी ऑपरेशन के लिए कहकर 15 लाख जमा कराने को कहेंगे, मगर रूफ़ी के लिए इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल होगा और वो अपनी माँ की तकलीफ की वजह से अपनी बेबसी पर बहुत रोएगा। रूफ़ी जब ये बात अपने बाप को बताएगा तो इसकी माँ भी ये सारी बातें सुन लेगी। इसीलिए जब हरीम घर आएगी तो इसकी माँ इसे नासिर के रिश्ते के लिए मनाएंगी कि अगर इनकी बात इसके लिए कोई अहमियत रखती है तो वो इस रिश्ते से इनकार ना करे और हरीम सिर्फ माँ की खुशी के लिए रजामंद हो जाएगी। मगर रूफ़ी को रिश्ता हरीम के लिए मुनासिब नहीं लगता क्योंकि वो जानता है कि इनके और नासिर के घर के तौर तरीक़ों में बहुत फ़र्क है और हरीम वहाँ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। मगर हरीम के वालिदैन जो हरीम की माँ की बीमारी की वजह से परेशान होंगे, इनकी ख्वाहिश होगी कि वो अपनी ज़िंदगी में ही हरीम को अपने घर आबाद कर सके और इस तरह नासिर और हरीम का रिश्ता तय पा जाएगा। और नासिर की माँ जो वैसे ही बहुत कंजूस होती हैं, सिर्फ एक मिठाई के डब्बे पर ही रिश्ता तय करते हुए सादगी से मंगनी करने को कहेंगी और हरीम के वालिदैन बेचारे खामोशी से इनकी बात मान लेंगे। दूसरी तरफ हरीम खुश होकर घर वालों को रियान का कमरा सजाने का आर्डर मिलने का बताकर बाजार जाकर डेकोरेशन का सामान लेकर रियान के कमरे को सजाना शुरू कर देगी। मगर जब फाइज की माँ हरीम को कमरा सजाते देखेंगी तो इनकी गरीबों वाली नफरत पूरी शिद्दत से जाग जाएगी और गुस्से से फाइज से सवाल करेंगी कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। जैसे ही फाइज इन्हें बताएगा कि ये रियान भाई ने अपना कमरा सजाने का आर्डर इसे दिया है तो इन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा, मगर वो इस वक्त फाइज की वजह से अपने गुस्से को पीकर फाइज को हटाने के लिए किसी ज़रूरी काम का कहकर इसे वहाँ से भेज देंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर वो फाइज के सामने हरीम की बेइज्जती करेंगी तो फाइज से बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए जैसे ही फाइज चला जाएगा तो वो वापस गुस्से से भरी हुई रियान के कमरे में जाकर हरीम की गई सजावट को तोड़ फोड़ कर हरीम की बेइज्जती करेंगी कि इन्हें इस घर में इसकी सस्ती और चीप किस्म की अरेंजमेंट मंजूर नहीं। हरीम इन्हें रोकने की कोशिश करेगी मगर वो सारी सजावट को ख़राब करके हरीम को वहाँ से निकल जाने को कहेंगी और हरीम अपनी इस बेइज्जती पर रोते हुए वहाँ से बाहर जाकर रक्षा रोक रही होगी तो फाइज भी इसी वक्त इसे वहाँ से जाता हुआ देखकर इसकी तरफ लपकेगा, मगर तब तक वो रक्षे में बैठकर चली जाएगी और वो परेशान देखता रह जाएगा। फिर जैसे ही वो घर में सारी तोड़ फोड़ देखेगा तो समझ जाएगा कि इसकी माँ ने हरीम के साथ क्या सलूक किया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।